चलें, कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं आप सबको देख भी सकूं। ये बताएं कि आपकी जो समर वेकेशंस हैं वो कब तक हैं? शायद आपकी समर वेकेशंस कब एंड होंगी? और 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। 2 हफ्ते में। ओके। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट ऑफ सितंबर में आपको स्कूल जाना है। जी। चलें चलें, ठीक है। जी भाई, क्या कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। इंशाल्लाह। जी, इब्राहिम और आयशा आप ठीक हैं? इब्राहिम, आयशा। जी। जी, कैमरा ऑन कर लें बेटा। हफ्सा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह। चलें, तो हमने ये देखा है कि जो पिछला हमारा वर्क है वो ताहा ने सबमिट करवा दिया माशाल्लाह। थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास एलएमएस पता नहीं चल नहीं रहा था कल से। अभी चला है थोड़ी देर पहले। और शायान का वर्क भी मैंने देखा है माशाल्लाह। और जैनब और हसन का काम भी आ गया है। थोड़ा सा मैंने देखा है, थोड़ा सा मैं आज कंप्लीट कर लूंगा माशाल्लाह। और ताहा और शायान की रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं। बाकी जैनब और हसन की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। हफ्सा, आपने काम सबमिट नहीं किया इस मरतबा? ना व्हाट्सएप पर आया जो लेटेस्ट काम था। मैंने काम तो किया लेकिन वो जितना मैं काम अपलोड किया उसके बाद वो अलाउ नहीं करता कि मैं अपलोड करूँ एलएमएस पे। क्या मतलब? अलाउ तो करता है, क्या क्या एरर क्या आ रहा था? मैंने काम तो किया लेकिन इस बार मैं ज़रा लेट होगी सबमिट करने में। चले, कोई मसला नहीं है। और इब्राहिम, आई एम वेटिंग फॉर योर वर्क। यू डिड नॉट सबमिट एनीथिंग ऑन एलएमएस। व्हाट इज इट? ये स्क्रीन शेयर क्या कर रहे हैं आप, जैनब एंड शायान? अच्छा, आप लोगों ने। ये चले, मैं अभी हसन ने एक्सेस। किया। हसन ने किया है। चले, अभी मैं एक काम करता हूँ। ये, अच्छा, ये मैं कोई एक्सेस खत्म करना पड़ता है ना मुझे? चैट का एक्सेस है। rename themselves, unmute themselves, share whiteboards. Oh, sorry. चलें, हसन, आपके हाथ से मैंने छीन लिया है वो। चले, नो प्रॉब्लम। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने, यस इब्राहिम, आई वाज टॉकिंग टू यू। You did not submit anything on LMS, and you did not share anything on WhatsApp. You did not do anything. Hello, Ibrahim. Can you respond, please? यानी Huh? At least you have to do some work so you can learn Urdu. Huh? So try to complete all the previous work. Okay? I want you to submit all your work. या तो LMS पे submit कर दें, or you can share on WhatsApp too. At least do your work. चलें, माशाल्लाह। चलें भाई, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वॉवल्स हम पढ़ रहे हैं। और हमने वॉवल्स में अलिफ पढ़ लिया था, वाव भी पढ़ लिया है, छोटी ये भी पढ़ ली है। अब मैंने जो एक्सरसाइजेज दी थी तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह ऑलरेडी आप सबको बहुत सारी बातें मालूम है क्योंकि कई सारे बच्चों ने जो एक्सरसाइज है बड़ी ये वाली वो भी ठीक की हैं। तो इसलिए हसन, आप एक काम कर सकते हैं, अपनी विंडो के पीछे ना पर्दा लगा दीजिए। तो रोशनी आ रही है तो ये नजर नहीं आ रहा है। जी। चलें, अब ये आ गया हमारे पास द लास्ट लेटर, आखिरी हर्फ। कहा, इसको द लास्ट लेटर क्यों कहा है? Why is it called the last letter? Because in the Urdu alphabet is the last letter. जी, क्योंकि ये जो बड़ी ये है ये लास्ट लेटर है, इसलिए इसको उन्होंने लास्ट लेटर कहा। ओके। कहा, स्टार्ट रीडिंग। बड़ी ये।
Badiye is the last letter of Urdu alphabet. It is only used as a vowel. It gives a sound as in baby. It is shown in Roman script as a in this book. In Urdu, no word starts with Badiye. The Yes, letter good. Badiye can come in the middle and at the end of a word. Look at the breakups of the word and understand how Badiye joins in a word. हम्म तो ये मिडिल में आता है और एंड में आता है, लेकिन ये कभी भी स्टार्ट में नहीं आता, ठीक है। जबकि छोटी ये जो था वो स्टार्ट में भी आ सकता है। और यस, ओके जी। हफ्ता पढ़िए आप, ये 4 वर्ड्स कौन से हैं? Um, mm, ba, ba, bam, rusks. पापे, पापे नहीं पता? इतने पापे खाए हैं आपने से? नाश्ते में पापे Um, खाते हैं ना, तो ये वो पापे हैं। तो आप रस्क खाते हैं या पापे खाते हैं? यानी उर्दू में खाते हैं, इंग्लिश में खाते हैं? यानी हसन ज्यादा खाते हैं मुझे लगता है। जी, नेक्स्ट। हम्म baje, हम्म trumpets. हम्म Pote, grandsons. हम्म, Um, beard, beard, abdomen. जी, तो फिर तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज ये होती है कि अगर बड़ी ये दरमियान में आ जाए, जिस तरह यहाँ पर आया है। अब इसको और छोटी ये को, अगर छोटी ये दरमियान में आए, फिर छोटी ये और बड़ी ये कम इन द मिडल, ओके, तो उस सूरत में दोनों की शेप सेम होती है, लाइक टू डॉट्स। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इफ इट इज छोटी है और बड़ी है? आपको कैसा पता चलेगा ये छोटी है या बड़ी है? तो ये आपको पता चलेगा सिर्फ लिसनिंग से, यानी इफ यू नो, अगर आपको आगे पीछे पता है तो यू विल रिकॉग्नाइज इंशाल्लाह। जैसे हफ्सा ने अभी पहले इंग्लिश पढ़ी, तो उनको पता चल गया कि ये पेट होगा, पीठ नहीं होगा, ठीक है। जी हफ्सा, रिमेम्बर। Remember, badi ye and choti ye take the same shape interchange ya when they come in the middle of a word. ठीक है, तो जब ये मिडल ऑफ द वर्ड में आएंगे तो दोनों की शेप, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों की शेप ये होगी। लेकिन अगर एंड में आए तो छोटी ए की शेप दूसरी होती है और बड़ी ए की शेप दूसरी होती है। चलें, जल्दी से आप ये एक्सरसाइज करें। यू हैव 3 मिनट्स टू डू इट। ओके हसन। और आज सबको हसन आपको याद रखना है कि ब्रैकेट्स कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर नहीं बनानी।
गुड, कहा ने कर लिया है। चले। यस। कहा। शो मी। आते जाते बेटा। अब आपकी बड़ी ए में काफ बन गया, थोड़ी बड़ी ए जो है ना बेटा में बड़ी ए को सही लिखें। इसके ऊपर जो स्टार्टिंग में जो एक ऐसा बन गया वो नहीं होना चाहिए। बाकी सही है। यस, हु इज द सेकंड वन? कौन है दूसरा? यस, जैनब। आते जाते बेटा, वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत राइटिंग है आपकी। जी शायान। इधर है कौन? ओके प्रयान, यस। आते जाते बेटा, गुड, माशाल्लाह, आपकी राइटिंग भी अच्छी है। जी नेक्स्ट। यस। हफ्सा। हसन। अभी कर लिया है, हफ्सा कर लिया। मैं भी लास्ट वाले पे हूँ। चलें जल्दी कीजिए। यस। हसन हो गया शुरू। ओके। हसन आते जाते बेटा। ये जो सेकंड वाला है इसमें आपने जाते में नुक्ता नहीं लगाया जीन का। और ते बड़ी ते, जो जाते में जो सेकंड ते और बड़ी है उनको ब्रैकेट में नहीं किया। ठीक है। बाकी सही है, सेकंड वाले में मिस्टेक सही करो। इट्स नॉट आते, इट्स जाते। जी इब्राहिम। आयशा आप दिखा रही हैं? यस। जी आयशा दिखाइए। आयशा नहीं हुआ कंप्लीट। इब्राहिम। ओके, शो मी। आ आते जाता। ओके, द सेकंड वन, you made a mistake in the second one. The last letter in the second word is badi a, not alif. Jate. Okay. The second word, the last letter is badi a, not alif. It's jate, not jata. And Ibrahim, you, where is Ibrahim? इब्राहिम आप कहाँ हो? दिखाओ अपना काम। जी हफ्साब दिखा दे इतने। आते जाते बेटा। ओके हफ्सा, सेकंड वाले में ते को ब्रैकेट ब्रैकेट में करो। और बेटा सारे के सारे वन ब्रैकेट में, क्योंकि फोर लेटर्स ज्वाइन हुए हैं तो ये सब एक ब्रैकेट में आ जाएंगे बेटा। तो जाते के सारा ब्रैकेट में लिखना है। ते बड़ी ते ब्रैकेट में आएगा। जा में ब्रैकेट है, ते में ब्रैकेट नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है। बाकी सही है। चले इब्राहिम, सिर्फ आप रह गए। ओके आते जा। ओ, कैमरा ऑन करें। कहाँ गए इब्राहिम? इब्राहिम टर्न ऑन द कैमरा मैन। ओके, सॉरी, वेट। यस। आते जाते जाते। ओके। इब्राहिम, हम जब उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। राइट से शुरू करते हैं उर्दू, नॉट लेफ्ट। आपने लेफ्ट से शुरू की है। और जो सेकंड वर्ड है वो जाते है, ते बड़ी ये ते, आपने इसको अलिफ बना दिया। बड़ी ये जब लिखते हैं हम, लो लेट मी शो यू हाउ टू राइट बड़ी ये। ओके, मैंने देख लिया है। मैंने देख लिया है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बड़ी ये कैसे लिखते हैं।
ये देखें, ये देखें, जब हम बड़ी ए लिखते हैं तो ऐसे बनाते हैं बड़ी ए, ऐसे। ठीक है, पहले ऐसे बनाते हैं। इब्राहिम, मैं आपके दिखा रहा हूँ, फिर ऐसे लिखते हैं। चलिए, ये जो लिख रहे हैं तो आप बड़ी ए लिख के दिखा दें मुझे इसके ऊपर, अगर आपने लिखना है तो। ये कौन लिख रहा है? ओके, ठीक है, तो ये आप अपनी मिस्टेक सही कर लें। चलें, मैं इसको भी खत्म करता हूँ। सॉफ्ट प्रेजेंटिंग, ठीक है। अब चलें, हम आगे जाते हैं और आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, नेक्स्ट पेज। यस, ओके इब्राहिम, यू रीड कंपैरिजन बिटवीन द छोटी ये एंड द बड़ी ये। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन छोटी ये एंड बड़ी ये। ओके, तो अब हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे। हसन, यू हैव टू फोकस ऑन छोटी ये एंड बड़ी ये। तो हम देखते हैं, आपके पास जो बॉल है इसमें आप छोटी है या बड़ी है लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं जी। चले इब्राहिम। Um, choti ye may come in the beginning, middle, or end of the word. It is used. It is No, used wait. both as the vowel. Wait. Read one from छोटी ये and one from बड़ी ये. Now read the बड़ी ये. There is no word in Urdu language that begins with this letter. It may only come in the middle or at the end of the word. ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया कि छोटी ये स्टार्ट, मिड एंड एंड सब में आ सकती है और बड़ी ये स्टार्ट में नहीं आएगी। यस, सेकंड डिफरेंस। It is used both as a vowel and as consonant. For example, in the words टोपी, this word is topi टोपी. and Jeep, topi this is jeep. and Jeep, the second word is jeep. Jeep. and jeep. Okay, continue. Choti ye is used as a vowel and in the word yake Yeah. and the Taya. taya. It is used as a consonant. हाँ, तो ये, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको ये समझना कि इज इट अ वॉवल और इट इज अ कॉन्सोनेंट। लेकिन अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। तो बस ये बात याद रखें कि जो छोटी ये है वो एज अ वॉवल भी आ सकती है और एज अ कॉन्सोनेंट भी आ सकती है। while the body eight is only used as vowels. For examples are pet, beta, pape. In all these letters, in all these words, इन तीनों वर्ड में जो बड़ी है वो वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। Okay, now Zainab, you read the vowel sound. The vowel sound of choti ye is e as in meat. The vowel sound of bari ye is a as in lady. It is shown in Roman script as e in this book. Good. Choti ye and bari ye change their shapes when they join with the next letter. Two dots are placed to represent them. For example, choti ye in the word yak and Yakka. yakka and bari ye in the word Pe, ye, and pe. पेट Yes, छोटी pe. है Very good. छोटी ये में यक्का है और बड़ी ये में, सॉरी, पेट में बड़ी ये है और यक्का में छोटी ये है, और दोनों की शेप जो है वो सिमिलर है। तो आपको सिर्फ यू ओनली रिकॉग्नाइज इट जब आप इसको सुनेंगे। जब सुनेंगे तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा।
G. Next. Choti ye and bari ye come with very little variation in their basic shape at the end of a word. Examples are beti and bote. होते। ओके, तो जैनब ये बताएं, बेटी में बड़ी ये है या नहीं है? Beti's got choti ye and ओनली bote's got छोटी है। um ओके, it's got गौर करें, बेटी, बेटी, हाउ मेनी ये आर देयर? कितने बे हैं इसके अंदर, बेटी um में? do दो हैं। और दोनों छोटी ये हैं या एक छोटी है बड़ी है? एक छोटी है एक बड़ी है। जी, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है इसको हम कह रहे हैं बे, बे नॉट बी। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला बड़ी ये है और सेकंड वाला छोटी ये है, क्योंकि वो टी, ई साउंड आ रही है। तो साउंड से चेंज करेंगे, ए साउंड है या ई साउंड है। ओके, तो हमें अभी अभी हमें थोड़ा डिफरेंस पता चल गए हैं इसके अंदर। जी, तो नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज है, इसके अंदर मिक्स लेटर्स होंगे, कुछ छोटी ही होंगे कुछ बड़ी ही होंगे। तो देखते हैं कौन सही तरह समझ सकता है। ये थोड़ी सी ट्रिकी होगी, क्योंकि इसमें आपको ये समझना होगा कि ये छोटी ये है या बड़ी ये है। ठीक है, चलिए जल्दी से ये करें। 1 2 3 4 5, 5 मिनट्स है आपके पास।
चलो वेरी गुड। सबसे पहले जैनब, जैनब नंबर ले गई। जी जैनब दिखाइए। बेट थोड़ा नीचे कीजिए। बेट, बेटी, पीता, पीता और पीती। गुड, ठीक है। गुड, एक्सीलेंट। यस हसन, आपने कर लिया? नहीं किया तो समझा अभी आपने कुछ पीना शुरू कर दिया, कंप्लीट कर लिया होगा। तो ड्रिंक ब्रेक ली थी असल में, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं ड्रिंक ब्रेक। अभी किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ हाँ, ओके। हाँ हाँ, शो मी। जेब, जीप, बेटी, पीता, पीती। गुड, गुड, गुड जॉब। ओके, नेक्स्ट। यस हर्षा। यस, जी। नो, द फर्स्ट, फर्स्ट वन में मिस्टेक कर दिया आपने। द फर्स्ट वन इज जे, बड़ी आएगा ना। जी, पीता। ये कौन सा बताइए प्लीज, कौन सा लिखना है फिर? बड़ी है ना जिसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखें, जेब है ना, इसमें आपने छोटी ये लिख दी, ये बड़ी आएगी यहाँ पर। जेब, बड़ी अच्छा ये की आवाज आ रही है ना। अगर छोटी ये होती है तो ऐसी आवाज होती है, जीब। तो जीब नहीं है, जेब है। तो ये मिस्टेक सही कर लें। और अगर ये सब क्योंकि एक साथ ज्वाइन होके लिखे हुए हैं तो इनको एक ब्रैकेट में कीजिए, इसको भी एक ब्रैकेट में कीजिए। ये सब, ये सारे एक ब्रैकेट में है क्योंकि सब एक ही मर्तबा मतलब ज्वाइन हुए हैं सब। यश शायान, ओडिशा। यश शायान, शो मी। वेट, एक मिनट शायान। ओके, जेब, जीप, बेटा, पीता, पीती। ठीक है, गुड। गुड शायान, मतलब ओके। यस हसन, या हसन। ओके, इब्राहिम एंड आयशा। अच्छा, हसन पहले दिखाएं फिर इब्राहिम एंड आयशा। यस हसन। चले अगर कर Actually, रहे हैं तो कर। वो अभी अभी कंप्लीट लास्ट नहीं हुआ। चले नहीं। कर लो, कर लो, नो प्रॉब्लम, कर लो। यस इब्राहिम, टर्न ऑन योर कैमरा एंड शो मी योर वर्क। कैमरा खोलिए और अपना काम दिखाइए। गुड आयशा, आयशा इज ऑलवेज फर्स्ट। ओके आयशा। जेब, पहले आयशा को देखने दिखाने दें। जेब, जीप। ओके बेटी, द इन द थर्ड वन देर आर फोर लेटर्स इन बेटी। लुक आयशा, बेटी में फोर लेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज बे, देन इट्स बड़ी ये, देन ते, देन छोटी ये। यू स्किप द सेकंड लेटर, द बड़ी ये। ओके, गॉट इट? टेक इट राइट। ओके इब्राहिम, यू। इब्राहिम, यस नाउ आपने सही किया है। जेब, जीप। आपने भी सेम मिस्टेक की है। इन द थर्ड वर्ड द बेटी, in the word beti there are four letters: be, then badi ye, then te, then choti ye. You skip the second letter, badi ye. Okay, you skip the badi ye. चले आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। चले पढ़िए रीडिंग। तो अब ये रीडिंग है, इसमें फोर नए वर्ड्स हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे लेकिन देखे भी होंगे। एक है एक, बाग, सब, भी।
तो अभी इसकी हम रीडिंग करेंगे जी। ताहा, स्टार्ट रीडिंग। साकिब और सानिया। साकिब और सानिया। ये ताया है। नॉट है प्लूरल। है। अच्छा, जब साकिब। जब देखें, सुने सुने, उर्दू में बाद औक़ात एक आदमी सिंगुलर होता है, लेकिन हम उससे जब बात करते हैं तो हम उनका फॉर रिस्पेक्ट, फॉर शोइंग रिस्पेक्ट, एहतराम शो करने के लिए हम प्लूरल यूज करते हैं। जैसे आप ये नहीं कहेंगे आप ये नहीं कहेंगे ये मेरा अब्बू है, नो। ये मेरे बाप ये नहीं, आप ये नहीं कहेंगे ये मेरा बाबा है, नो। ये मेरे बाबा हैं। अगरचे वो बाबा सिंगुलर है, लेकिन आप उनके लिए है यूज नहीं करेंगे, आप हैं यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो दो बाबा हो गए, नहीं। इसका मतलब ये है कि यू आर शोइंग रिस्पेक्ट, तो यू आर यूजिंग प्लूरल वर्ड्स टू शो योर रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। ठीक है, लाइक ये मेरे उस्ताद हैं। ठीक है, तो आपने है कहना है, ये नहीं कहना ये मेरा उस्ताद है, नो। इस तरह एक डिसरिस्पेक्ट शो होती है उर्दू में। तो यू कैन नॉट यूज, मतलब ये डिफरेंस इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन यस, उर्दू में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये ताया है। ओके, देन साकिब ताया का बेटा है। हम्म सानिया ताया की बेटी है। सानिया साकिब की बाजी है। साकिब का एक खरगोश है और सानिया की एक बतख है। व्हाट इज बत्तख? आज व्हाट इज बत्तख? I don't know. ओके, जैनब आप बताएं, जैनब ने आपसे सेंड किया है जी। जैनब, व्हाट इज बत्तख? Is it duck? डक, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और खरगोश क्या होता है? Rabbit. जी बिल्कुल। जी आगे आप रीडिंग करें शायान। आज आसमान पर पर बादल है। इसको ट्रांसलेट भी करें, आज आसमान पर बादल हैं, ट्रांसलेटेड। In the sky, व्हाट आर बादल? जो बता सकता है बादल क्या होते हैं? किसी को पता है बादल क्या होता है? शायान की हेल्प कर सकते हैं? कोई शायान की हेल्प कर सकता है? बादल बता सकता है? अच्छा, मैं हेल्प करता हूँ। बादल Bucket से clouds. बारिश बरसती है, क्लाउड्स, यस क्लाउड्स। ओके, आगे बढ़े शायान। ताया, सानिया और साकिब आज बाग जाते हैं। ट्रांसलेट भी करें साथ। Taya, Sanya, and Sakib run today. नो, आज बाग जाते हैं। बाग इज गार्डन, जाते हैं, आज बाग जाते हैं। बाग इज गार्डन, so So they they all go are, to the yeah, they are going to garden. Okay, ताया का मतलब होता है अंकल, यानी जो बाबा के बड़े भाई होते हैं। यस, नेक्स्ट। खरगोश और बतख भी बाग जाते हैं। वेरी गुड, यस। जैनब आप पढ़े आगे। ये सब जीप में बाग जाते हैं। बाग जी, में तालाब है। व्हाट इज तालाब? Like a pond or यस यस, अ पॉन्ड। ओके, तालाब में पानी है। बस रुक जाएं जी। हफ्सा, बतख भी तालाब में है। तालाब नहीं, तालाब, तालाब में। तालाब में है। हम्म, बतख ने पानी पिया। बस बस रुक जाएं, साकिब बस जी। हसन, योर टर्न।
साकिब और सानिया ने जूस पिया। हाँ, ट्रांसलेट भी करें इसको। साकिब and Sania drank juice. ओके, यहाँ पर साकिब की जगह पर हसन भी लगा सकते हैं, अभी हसन ने भी पिया है ना? चले आगे पढ़े। यस। साकिब ने बाग में बाजा बाजा। बाजा बाजा हम्म, भी बजाया। हाँ, इसको भी ट्रांसलेट करें। साकिब साकिब trumpet. साकिब इज नॉट ट्रम्पेट। Sakib blew the trumpet in the garden. हाँ, मतलब ये है कि उसने ट्रम्पेट को बजाया इन द गार्डन। बी ऑल्सो। ओके, वेरी गुड। चलें, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, देखते हैं कौन करता है। मैच द थिंग्स दैट बिलोंग टू ईच अदर। ओके, इमाम बाब ने बताना है। यू टेल मी लाइक खरगोश। अब आप बताएंगे खरगोश का जो रिलेशन है वो किससे होगा? तालाब से, साकिब से, बादल से, सानिया से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पता नहीं किस तरह इन्होंने किया हुआ है। ओके। ओके, चलें। ओके, ये बताएं शायान, यहाँ पर आसमान किससे लिंक होगा? बदल, बादल। वेरी गुड। ओके, ताहा, बाघ किससे लिंक होगा? तालाब। फिर इसका तालाब। वेरी गुड। जी हसन, बत्तख किससे जोड़ेंगे? किसके पास बत्तख था? साकिब के पास, सानिया। सानिया के पास? सानिया। साकिब का है खरगोश, सानिया की बत्तख है। ये सानिया, तो खरगोश होगा साकिब का। वेरी गुड। चले, सेकंड है, बहुत इजी है। पुट अ टिक फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ज़ैनब, रीड द स्टेटमेंट। खरगोश ने पानी पिया। ओके, टेल मी हफ्सा, इज इट करेक्ट? ये सही है या गलत है? ये गलत है। पानी किसने पिया था? बतख ने पानी पिया। हाँ, बत्तख ने पानी बतख। पिया था। जी। जी हफ्सा, आगे आप पढ़ें। ताया का ताया का एक बेटा और एक बेटी है। जी इब्राहिम बताएं, इज इट करेक्ट और नॉट? ताया का एक बेटा एंड और एक बेटी है। ताया हैज वन सन एंड अ डॉटर, अ सन एंड अ डॉटर। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, इब्राहिम? Um. Thinking. You are not focusing, है? लेकिन ये लिखा है साकिब ताया का बेटा है, सानिया ताया की बेटी है। तो ताया का एक बेटा और एक बेटी है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, साकिब ताया का ताया यानी अंकल के एक बेटे हैं और एक बेटी है, तो ये करेक्ट है। जी ताहा, रीड द थर्ड वन। साकिब और ताया जीप में भाग जाते हैं। वेरी गुड। तो ये करेक्ट है या ये सही है गलत है? सही है। सही है, शाबाश। जी शायान। सानिया ने बाग में बाजा बजाया। बाजा बजाया। बाजा। बाजा बजाया, ये सही है गलत है? गलत। बाजा किसने बजाया था? साकिब। साकिब ने बजाया था। शाबाश। चलें, ये हमारी जो यूनिट था ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिनिश हो गया है। अब हमारा आता है फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जो पांचवा चैप्टर है वो आ गया हमारे पास। ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और फिर हम आज की स्टोरी जो हमने पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा था मैं अगली क्लास से स्पीड तेज करूंगा, तो आज जल्दी जल्दी हम इसको लेके चलते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया है अलिफ, अलिफ मद, बे, पे, ते, टे, से। बे फैमिली हो गई,
जीम फैमिली हो गई, जीम चे हे खे, और दरमियान में वॉवल्स पढ़ लिए, अलिफ वाओ छोटी ये एंड बड़ी ये। अब हम दोबारा पीछे से वापस आ गए हैं कि जहां से हमने शुरू किया था कि पहले जीम चे हे खे, उसके बाद आए थे दाल फैमिली, दाल डाल जाल। ठीक है, तो ये इस फैमिली के अंदर आएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 5 द दाल फैमिली, दाल फॉर दरख्त, दाल फॉर दातिया, जाल फॉर जखीरा, मेक वर्ड्स, रीड हु आर यू। ओके, यस जैनब, रीड। Dal, dal, and dal belong to one family. The shape of dal family is a crescent facing left. ठीक है, वो सबको पता है। आपने जैसे हमने अरबिक में पढ़ा है सेम वही दाल है, बस इसके अंदर उर्दू में एक एक्स्ट्रा लेटर है डाल। जिस तरह एक एक्स्ट्रा लेटर था ते के बाद ते, इसी तरीके से दाल के बाद है डाल। डाल एज इन डॉल, दाल एज जिसे हम बोलते हैं दांत। ठीक है, यस यस इब्राहिम, रीड दाल फॉर दरख्त। Ibrahim, where are you? Hello, Ibrahim. Yes, read, please. Hurry up. Dal for dara. Dara. Dal does not possess any dot. It gives the soft D sounds as in the English word the. तो ये द की आवाज आती है। ठीक है, ओके। Read Urdu with. Carry on. Yeah, carry on. Oh, read Urdu words with the help of Roman script. Teeth, dant, inkpot, dawat. 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 Then Tree, darakt, Dara. door, Yes. darwaza, gloves, dastane. Dastane. Aisha, your turn. Tree, dara, milk, dud, shop, dukan, wool, diwar. Okay, Aisha, make a Urdu sentence using these two words, dood and dukan. Dukan and dud. Me. Okay, इसको ट्रांसलेट करें। I bought milk from the shop. मैंने दुकान से दूध लिया। मैंने दुकान से दूध लिया। इस तरह कहिए। अच्छा, शर्मा रही हैं आप शर्म आ रही है आपको? शर्माते नहीं है ना, आप कहेंगी तो सीख जाएंगी। मैंने दुकान से दूध लिया। देखें, अभी मैं ताहा से कहूंगा, ताहा देखें 3 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे। ये ताहा, आप दरवाजा, दस्ताने और दरख्त को यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे। मैंने दस्ताने पहन दरख्त को पकड़ के लेके दरवाजा के पे मारा। गुड। आप कह सकते थे कि मैंने दस्ताने पहनकर दरख्त को काट कर दरवाजा बनाया, ऐसे भी कह सकते हैं। चले, गुड, माशाल्लाह। चले, ये हो गया दाल हमारा, ये सॉफ्ट डी साउंड है। अब आ रहा है डाल फॉर डाकिया, इट्स ड साउंड, इस तरह डोर में आती है आवाज। ठीक है जी। हसन, हेलो हसन, यस योर टर्न। डाल फॉर डाकिया। Dal for dakia. Dal has a small sign da on its top, the same as in da. It gives the sound similar to the letter D of English language. So it's not the, it's the, okay?
Yes. Read Urdu words with the help of Roman script. Dinosaur. They say dinosaur. Bread, double roti. Dinosaur, dinosaur. Postman, dakhya. Dakia. Dakhya. Dolphin, dolphin. Doctor, dakhtar. Desk, desk. ओके, आप हसन एक सेंटेंस बनाए जिसमें डबल रोटी और डॉल्फिन इन दोनों को इस्तेमाल करें. डबल रोटी एंड डॉल्फिन. मैंने डॉल्फिन मैंने डॉल्फिन को डबल रोटी दे दिया. दे खिलाया. दी, खिलाई. शाबाश, वेरी गुड. ओके, शायान आप एक सेंटेंस बनाए जिसमें डायनासोर और डाकिया यूज करें. Oh, there's only डायनासोर एंड डाकिया. डाकिया. डायनासोर को दाखिया खाया. ओके, डायनासोर ने डाकिये को खाया. ठीक है, आपने कहा कि डाकिया डायनासोर खा गया. डायनासोर ने डाकिये को खा लिया, ये कहते हैं आप. ठीक है, चलें. गुड, माशाल्लाह. ओके, एक्सरसाइज. सर्कल द लेटर दाल इन द फॉलोइंग वर्ड. ये बहुत सिंपल है. आई थिंक हमें इसको स्किप करना चाहिए. अंडा. ओके, ये बताएं हफ्सा, इसमें कितने दाल हैं टिड्डी में? 2 डाल. 2 दाल हैं. ओके, ज़ैनब यू टेल, इसमें कितने दाल हैं टिड्डी में? एक नहीं 2. 2 हैं. ओके, क्या नाम बताएं कितने दाल हैं? एक है. फर्स्ट लेटर कौन सा है? The first one's day. यस. आप ये याद रखना है कि ये वाली जो शेप है, तोए वाली, तो वाली शेप, ये 2 लेटर्स पे हमने अभी तक पढ़ी. एक आती है टे पर और एक आती है डाल पर. जब भी डाल आएगा तो वो दाल के ऊपर बनी हुई होगी. जैसे यहाँ दाल के ऊपर बनी हुई है तोए, इस तरह यहाँ पर बनी हुई है, इस तरह यहाँ पर बनी हुई है. लेकिन जो फर्स्ट लेटर है ये टा है. टे है. टिड्डा, टिड्डी. ठीक है, नॉट क्या कहते हैं दाल. ठीक है, ये याद रखनी है बात. यस, हफ्सा प्लीज रीड. जाल फॉर जखीरा. Zal for Sakhira. Zal has 1 dot on its top. It gives the sound similar to the letter Z of English language. Read Urdu words with the help of Roman script. Particles, zarre, stock, store, zakhira. ओके, आगे भी पढ़े. चलें, ये हम ओरली करते हैं, देखते हैं कौन बताता है. ओके, ज़ैनब आप बताएं, कैन यू फाइंड दादी इन दिस puzzle? Where is Dadi? Is it at the bottom, like backwards? Dadi. From here. ये तो Oh, wait. यज़ी. Yeah. ये वाला होगा ना. दादी, ऊपर से नीचे आएंगे. दादी. ओके, शायान आप बताएं दादा कहाँ है? पहला कॉलम. ओके, ये वाला. Bottom. ओके, ये वाला कह रहे हैं. अच्छा, ये सही है. ये वाला कह रहे हैं दादा, ऐसे नीचे से ऊपर. ये भी सही है. ऐसे ये भी बन रहा है. देखें, एक और बन रहा है दादा. ये भी बन रहा है दादा. 2 दादा बन रहे हैं. चले, एक बहुत इजी वाला है. दिया, हसन दिया. On the third one down, or can I annotate it? Yeah.
हाँ, एनोटेट कर ले आप। अलाउ किया हुआ मैंने कि नहीं किया हुआ? Yeah. ओके। Um, is it that one? Yeah, शाबाश, वेरी गुड। ओके, ता, अदा। Yeah. दिस वन, अदा, ताई, ये कहाँ पर है यहाँ पर? वेरी इजी। या शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, चलें, अभी हम बुक को यहीं पर रोकते हैं। आज हमने पोम नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। वो स्टोरी मैं निकालता हूँ। तो पहले मैं सुनाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे, और फिर हम अपनी क्लास फिनिश कर देंगे। ये बहुत बहुत आसान कहानी है, आप सब गौर से सुनेंगे। मैं इसकी समरी नहीं बता रहा हूँ, तो आपने खुद सुनना है और मुझे बताना है कहानी में क्या बात की गई थी, ठीक है? तो अभी मैं नहीं बताऊंगा कि कहानी में क्या बात हुई थी, आपने खुद से बताना है कहानी में क्या बात हो रही है, ठीक है? तो गौर से सुनेंगे। कहानी का नाम है खाला बिल्ली और नन्हे चूहे। खाला बोलते हैं आंट को। तो खाला बिल्ली और नन्हे चूहे। अफशानवी। किसी जंगल में टॉमी और टिमी, दो नन्हे चूहे रहते थे। एक दिन दोनों ने अपने अम्मी अब्बू से मेले पर जाने की इजाजत ली और करीबी गांव की तरफ चल पड़े। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि उन्हें सुबह से भूख की खाला बिल्ली मिल गई। नन्हे चूहों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। आहा, आज तो शिकार खुद चल कर पास आया है, बहुत मजा आएगा। खाला बिल्ली खुश होकर बुड़बुड़ाई। टोमी और टिमी खौफजदा हो गए और टिमी रोने लगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, खाला बिल्ली ने पंजे लहराते हुए कहा। खाला बिल्ली, हम आते हुए कीचड़ में गिर गए थे, ये देखें, हमारे हाथ पांव भी गंदे हो गए हैं। हमें अभी खाएंगी तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। हम तालाब से नहा कर आते हैं, फिर आप चाहें तो बेशक हमें खा ले। टॉमी हिम्मत करके बोला, तुम इतने चालाक ना बनो, मुझे पता है तुम दोनों मौका मिलते ही भाग जाओगे। खाला बिल्ली ने कहा। खाला बिल्ली, हम एक एक करके जाएंगे और नहाकर वापिस आ जाएंगे। टॉमी ने कहा। तो खाला बिल्ली ने इजाजत दे दी। टॉमी तालाब की तरफ चल पड़ा। टॉमी को जाता देखकर टिमी परेशान हो गई। खाला बिल्ली को तसल्ली थी कि टिमी उसके पास ही है। थोड़ी देर बाद टॉमी भागता हुआ वापस आया। उसे देखकर खाला बिल्ली ने अपनी जबान होठों पर फेरना शुरू कर दी। अचानक डब्बू अंकल की खौफनाक गुर्राहट गूंजी, जो टोमी के पीछे पीछे चला आ रहा था। डब्बू असल में एक डॉग है। डब्बू अंकल को देखकर खाला बिल्ली घबरा गई और देखते ही देखते वहां से दुम दबाकर भाग निकली। वो समझ गई कि टोमी डब्बू को बुलाकर लाया है। खाला बिल्ली को भागते देखकर टोमी ने आवाज दी, खाला बिल्ली, रुक जाओ, भाग क्यों गई? क्या हमें खाना नहीं? खाला बिल्ली ने भागते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम लोग बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें खाऊंगी तो मेरे पेट में दर्द होगा। ये सुनकर टॉमी, टिनी और डब्बू अंकल की हंसी छूट गई। तो बहुत आसान सी कहानी है। तो क्या हफ्सा बता सकती है कहानी में क्या बात हुई है? इस कहानी में दो चूहों की बात हो रही है। उनके साथ क्या हुआ है? और हौला बिल्ली तो हौला हाँ। बिल्ली नन्हे चूहों को खाना चाहती है। तो नन्हे चूहे कहते हैं कि हम आ रहे हैं तालाब से अपने आप को साफ करके, लेकिन वो हौला बिल्ली चाहती है कि वो नन्हे चूहों को खा जाए। तो जैनब, आखिर में क्या होता है, चूहे कैसे बचते हैं? वो डब्बू अंकल आ जाता है और फिर वो डर के भाग जाती, और फिर चूहे जी। बोलते हैं कि आप कहाँ जा रही है? तो फिर उन्होंने बोला था कि आप लोग बहुत बहुत गंदे हैं, फिर मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। जी, तो वो ऐसे बहाना बना रही थी। तो डब्बू अंकल जो है वो असल में एक डॉग का नाम है। चलें इसको जरा रीड करते हैं। कहानी का नाम है खाला बिल्ली और नन्हे चूहे। जी हफ्सा, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी जंगल में
किसी जंगल में टॉमी और टॉमी टिमी 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 दो नन्हे चूहे रहते थे। एक दिन दोनों ने अपनी अम्मी अब्बू से मिले, फिर जाने की इजाजत ली। व्हाट इज मेला? They got permission. नो, उन्होंने अपने अम्मी अब्बू से पूछा कि हम मेले पर चले जाएं। व्हाट इज मेला? तो बता सकते हैं व्हाट इज मेला? Palace. सॉरी, Mela is palace. नॉट पैलेस। मेला लाइक, मेले को उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे एक कहीं पर आउटसाइड ऑफ, मतलब कहीं किसी जगह पर प्रोग्राम होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, तो उसको इट्स लाइक मतलब सर्कस जहाँ पर लगता है उसको कहते हैं। Like fun fair. यस, मेरे ध्यान में इसका इंग्लिश का लफ्ज भूल गया था जी। आगे पढ़े। और करीबी और करीबी गांव की तरफ चल पड़े। हम्म, अभी वो कुछ कदम भी चले थे चले थे कि इन्हें सुबह से भूखी खाला बिल्ली मिल गई। नन्हे चूहे को देखा देखकर देखकर उनका मुना उनके उनके मुंह, ये लफ्ज है मुंह, ये नून लिखा हुआ है लेकिन ये नून बनना है मुंह में। उनके मुंह में पानी आ गया। जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट रीडिंग जी। जैनब आगे आप पढ़िए। Um, आहा, यहाँ से आहा। हाँ, आज तो शुक्र शुक्र शिकार आज शिकार तो शिकार खुद चलकर चलकर पास आया है। हम्म, बहुत मजा आएगा आएगा। बहुत मजा आएगा। शिकार इज लाइक प्रे प्रे। जी आगे। काला बिल्ली खुशबू कर बुर बुराई बुड़बुड़ाई यानी उसने मुंह मुंह में बोला। आगे। तुम और टॉमी तो ही टीमी, इट्स टीमी टीमी। से ही खौफ में खौफ जिद खौफजदा यानी डर गए। खौफ ज़दा हो के और तेरी टीमी यानी रो रोए रोने लगे। हम्म, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। शाबाश। खा, खाला बिल्ली ने पो, ने पंजे 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 लड़, लह- लड़ाते लहराते लड़ाते हुए हुए लड़ाते कहा। कहा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश जी। आगे पढ़ेंगे। ताहा, काला बिल्ली। हम्म, काला बिल्ली हम्म, बिम हम्म। आती हम बोले आज कहाँ पढ़ रहे हो? हम आते हुए, यहाँ से कहाँ पढ़ रहे हो आप? यहाँ से पढ़ना है, खाला काला बिल्ली। हाँ, खाला बिल्ली बिम
आते, बोले, हुए ये हमजा है, हुए। हुए, हम्म, किच, किच, कीचड़, कीचड़ इज मड। कीचड़ में, हम्म, हम्म, करके, गिर, गिर के, वही, हाँ गिर गए थे। गिर गए, ता, हम्म, ते, थे थे, थे, हाँ गुड। ये, हम्म, ये, दिया का, ये देखें। ये देखें, हम्म, हमारे, ये बे, लेटर हे बे, होता है। हाँ हमारे, हाँ, हा, हाथ, पाँव, हम्म, भी, हम्म, गंदे हम्म, हो गए हैं। शाबाश जी, शायान आगे आप पढ़े। हमें, हमें अब है, अभी, अभी हम्म, कहा, कहा है, खाएं, खाएं, आए, गे, जी, गी, तो आप, के, हम्म, बेट हम्म, में, हम्म, दर्द, दर्द होगा। शाबाश जी। हसन आप पढ़े यहाँ से। हम तालाब से, हम तालाब से नमा ये है, ये नून के बाद है नहा, नहा कर आए ये थे आते आते। आते आ, ये है और ये नून वो नहीं, हमने बहुत मतलब पढ़ा है, हैं आते हैं। आते हैं हम्म, फिर फिर आप अ, जा जाहे चाहें, जाहे तो तो ले ये बे ले है, बे, बे, बे शक 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 अम, हमें, हमें हम्म, का काला खा ले लें, खा काले लें। हम्म, काले बस बस बस, काफी है, काफी है। ठीक है। तो फिर टॉमी हिम्मत करके बोला, चलें। माशाल्लाह, मैंने बस इसलिए रीडिंग करवाई है कि मैं देखूं कि आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू कैन रीड माशाल्लाह। तो बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ लेटर्स आपको मुश्किल लगेंगे जो अब तक हमने नहीं पढ़े हैं। जो हमने पढ़ लिए हैं वो आपको आते हैं। आप लोग अटक जाते हैं इसके ऊपर, दो चश्मी है के ऊपर, या फिर रड़े के ऊपर, जो लेटर्स आपने नहीं पढ़े, या हमजा के ऊपर। तो नो प्रॉब्लम। अभी हम जब किताब हमारी फिनिश होगी तो आपको ये भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप एक अच्छे रीडर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, वरना हम क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करना है? चलें, बहुत अच्छी बात है। चलें, तो हम क्लास एंड करते हैं। और आज का जो होमवर्क होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि परसों भी क्लास है। अस्सलामुअलैकुम। लेकिन हम पर, वालेकुम अस्सलाम। बोलो ना। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इब्राहिम आयशा की मदर बात कर रही हूँ। जी जी जी। वो दरअसल आयशा और इब्राहिम एक ही अकाउंट से होमवर्क आपको भेज रही है, तो आयशा का अलग से अकाउंट जो है ना वो लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। चले, मैं इनका अकाउंट जो है ना, मैं दोबारा से चेक करके आपको नया लॉगिन पासवर्ड भेज दूंगा। ठीक है। हाँ जी, आप उसको सेट करके व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। चले, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। चलो जी शुक्रिया। ठीक है। चलें ठीक है। चलें, तो ठीक है भाई। तो हम अपनी क्लास यहाँ फिनिश करते हैं।
और इस मरतबा रीडिंग में मैं ये वाली स्टोरी दूंगा, तो ज़ैनब एंड हसन आपने भी रीडिंग को रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है, ठीक है? चलें, सही है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज अल्लाह वालेकुम अल्लाह अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।